बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है शलजम और चिकन। आपने इससे पहले बड़ी दफ़ा शलजम और चिकन बनाकर खाए होंगे, लेकिन जिस तरह से आज आपका भाई बनाएगा, जब आप इस तरह से मेरे कहने पे बना के ट्राई करेंगे और खाएंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पाव चिकन ले लिया है। चिकन को धोने के बाद हमने चिकन को पानी में भिगो दिया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया और इसको 10 मिनट भिगे रहने दिया। इससे ये होता है कि चिकन में एक जो स्मेल होती है, कोई भी किसी किस्म का गोश्त हो तो उसकी स्मेल हमक ख़त्म हो जाती है। 10 मिनट भिगोने के बाद मैंने इसको 2-3 पानी से धो के तो आपके सामने रखा है। यहाँ पे मैंने 2 किलो गोंगलू लिए हैं और इनको इस तरह से काटा है मैंने, इस तरह से। एक प्याज लिया है और इसको इसी तरह काटा है जैसे हम नॉर्मल सालन के लिए काटते हैं। एक बड़ा टमाटर लिया है और इसको मैंने इस तरह से काटा है। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून। ये है रेड मिर्च, कश्मीरी मिर्च होती है। ये हमारे सालन में जो लालपन आता है वो इस कश्मीरी मिर्च की वजह से आता है। ये है 1 टीस्पून और धनिया पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने धनिया काटा है और इसमें कुछ हरी मिर्चें हैं, 4-5 मैंने हरी मिर्चें काटी हैं। हरी मिर्चें और लाल मिर्चें और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। अब चीनी जो होती है, हमारे जो गोंगलू शलजम होते हैं इनमें एक खारापन होता है, ये उनका खारापन दूर करती है। अगर हम चीनी नहीं डालेंगे तो उसमें एक खारापन आता है, बाज़ औक़ात वो हल्के से कड़वे होती हैं, तो चीनी जो है वो ख़त्म करेगी। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफ़ी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पतीलियाँ ली हैं, एक में हम शलजम उबालेंगे और दूसरे में अभी मैं मसाला बनाऊँगा, वो आपको बताऊँगा कि किस तरह से बनाऊँगा। तो यहाँ मैं शलजम डालता हूँ सबसे पहले। ढक्कन मैंने इसमें रख दिया है। शलजम उबलेंगे तो शलजम का पानी मैंने गिरा देना है, क्योंकि इसका जो खारापन है कुछ इस तरह से कम होगा और कुछ हमने चीनी डाल के ख़त्म करना है इसका खारापन। तो कितनी देर ये बॉयल होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली ली हुई है। यहाँ पतीली में मैं 3 चम्मच ऑयल ले लूँगा। 3 चम्मच ऑयल ले लिया है मैंने एक पतीली में। 3 चम्मच ऑयल में अब मैं ये प्याज शामिल कर दूंगा और प्याज को यहाँ पे मैं ब्राउन करूँगा। ये देखें प्याज इस तरह से लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा, जो 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ब्राउन करूंगा, इसी के साथ हमारे प्याज जो हैं वो डार्क ब्राउन हो जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट की 1 मिनट भुनाई की है। अब जो चीज़ें मैं इसमें डालने लगा हूँ, मिर्चें, नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया और कुटी हुई मिर्च, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। चम्मच फेर लूँगा इस तरह से और साथ ही मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगा। पानी जल्दी शामिल करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो होती हैं मिर्चें, धनिया, हल्दी, ये बड़ी जल्दी से ऑयल में सड़ जाते हैं, इसलिए पानी डालना जल्दी ज़रूरी होता है। अब इसमें मैं ये एक कटा हुआ टमाटर शामिल कर दूंगा और टमाटर को भी मैं 1 मिनट तक ऑयल में फ्राई करूंगा। 1 मिनट मैं इसकी भुनाई करूंगा। ये देखें टमाटरों की मैंने 1 मिनट तक ऑयल में भुनाई कर ली है। अब मैंने इस मसाले को ग्राइंड करना है। अब इस मसाले को दोबारा मैं पतीली में शामिल कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें मसाले में इस वक्त पानी है। अब मैं इस मसाले का पानी खुश्क करूँगा और मसाले की भुनाई करूँगा। हम इतनी देर मसाले की भुनाई करेंगे कि ऑयल इस मसाले के ऊपर आ जाएगा। ये देखें मसाले का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। तो अब देखें कि ऑयल इसमें ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमने मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। अभी इसमें पानी मौजूद है, इसका पानी हम खुश्क करेंगे
और मसाले की अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। ये देखें, मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। इसमें जो पानी मौजूद था वो ख़त्म हो गया है, ऑयल मसाले के ऊपर आ चुका है। अब इसमें मैं ये चिकन शामिल कर दूंगा, जो 3 पाव मैंने चिकन लिया था। अब यहाँ पे मैं चिकन की भुनाई करूँगा। अभी चिकन जो है वो पानी छोड़ेगा, पानी छोड़ने के बाद जब वो खुश्क होगा तो हम चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। चिकन की मैंने 4 मिनट भुनाई कर दी है। 4 मिनट में चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। अब इसमें मैं ये पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगा। हाफ टी स्पून में इसमें ये पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगा। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसकी 1 मिनट मज़ीद भुनाई करूंगा। गरम मसाला डालने के बाद मैंने चिकन की 1 मिनट मज़ीद भुनाई की है। अब इसमें मैं 1 कप पानी शामिल कर दूंगा। 1 कप पानी शामिल करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। इसमें चिकन भी गल जाएगा और जो 1 कप पानी है इसको हमने खुश्क कर लेना है। तो फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। चिकन जो मैंने गलाने के लिए रखा था, चिकन गल चुका है। ये देखें, अच्छी तरह से चिकन गल चुका है। यहाँ पे मैंने शलजम रखे थे उबालने के लिए। शलजम बॉयल हो चुके हैं, गल चुके हैं। इसको मैंने 20 मिनट लगाया है। 20 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब शलजम मैंने चिकन में शामिल करने हैं। मैं शलजम को पानी से निकाल कर चिकन में शामिल करूंगा। इसका हमें पानी नहीं चाहिए क्योंकि इसके पानी में खारापन होगा, एक कड़वाहट होती है, इसलिए हम इसका पानी यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ हम शलजम निकाल लेंगे और चिकन में शामिल कर देंगे। शलजम डालने के बाद अब इसमें मैं ये धनिया और जो मिर्चें काट के रखी थी ये शामिल कर दूंगा। अब इधर शलजम की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। शलजम की भुनाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ खारापन हमने उबाल के ख़त्म किया है, इसका पानी यूज़ नहीं किया। कुछ इसकी जो कड़वाहट है वो हम भुनाई में ख़त्म करेंगे। भुनाई बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतनी ही अच्छी हमारी हंडी बनेगी। भुनाई मैं इसकी करता जाऊंगा और करना क्या है कि चम्मच की मदद से मैं शलजम को इस तरह से तोड़ लूँगा, लेकिन आपने चिकन की बोटियों को एक साइड पे कर देना है और शलजम को इस तरह से तोड़ना है चम्मच मार के। ये ना हो कि आप शलजम तोड़ने के चक्कर में बोटियां भी तोड़ दें। शलजम की मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। 10 मिनट मैंने लगाए हैं इसकी भुनाई में, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही मज़ेदार हमारा ये सालन बनेगा। अब आपको मैं इसको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ कि सालन कितना मज़ेदार बना है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन बनकर तैयार हुआ है। ये चेक करें, माशाल्लाह सालन की खूबसूरती चेक करें। इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार है और इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त शलजम चिकन बनकर तैयार हुआ है। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। इस तरह से जैसे आपके सूफ़ी भाई ने शलजम चिकन बनाया है, आप भी बना के ट्राई करें और खाएं। यकीन करें, मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये सालन बनता है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है और बड़ी आसान है बनाना। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।